लेखक की बेस से विकास कुमार झा का नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में दोबारा सरकार काबिज हो चुकी है। यह जनवरी 2025 है। नए साल के आरंभ के साथ फिर से एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पिछले कार्यकाल में हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाना प्रकार के झंझावातों में उलझे रहे थे और हालांकि उस दौरान राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे दिग्गज बिरसा मुंडा के गांव, भगवान बिरसा मुंडा के गांव, धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव आए थे सैकड़ों लहराती गाड़ियों के कारवां के साथ और इस वायदे के साथ कि इस गांव को विकास ग्राम बनाया जाएगा। लेकिन आज तक और अब जबकि नया साल 2025 का यह जनवरी महीना है, फिर से एक उम्मीद की लौ लगाए उलीहातू गांव के लोग बैठे हैं कि क्या इस साल कुछ हो पाएगा? क्या इस साल उलीहातू गांव को पूरी तरह पानी नसीब हो पाएगा? प्रशासनिक तौर पर दिखावे के लिए एक छोटा सा जल मीनार बनाया गया, पाइपें बिछी, लेकिन उस नन्हे मुन्ने जल मीनार की वो क्षमता ही नहीं है कि उलीहातू की आबादी के लिए भरपूर जल संग्रहण कर सके और यहाँ के नलों में पानी ला सके। क्या होगा उलीहातू का? यहाँ का जो बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय है, बहुत से मुद्दे हैं। बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय जिसका कि आज तक अधिग्रहण नहीं हुआ है और यहाँ के बच्चे दूसरे स्कूलों से फॉर्म भरकर इम्तहान देते हैं। मुश्किलें बहुत हैं और यह नया साल 2025 फिर से शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं लगातार उलीहातू आता रहा हूं और पता नहीं ये ईश्वर की प्रेरणा ही है कि उन्होंने मुझे यह रास्ता दिखाया उलीहातू का, झारखंड के खूंटी जिला के अर्की प्रखंड के अंतर्गत के इस बदनसीब गांव का, जो दुनिया में बहुत खुशकिस्मत गांव के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव है। तो यह सवाल फिर से हम नए वर्ष 2025 में उठा रहे हैं, देश के नाम, हुकूमत के नाम, आवाम के नाम, कि बिरसा मुंडा के इस मरते हुए गांव को बचाने के लिए कुछ तो पहल करें। आबुआ झारखंड प्रांत के जमीनी विकास के लिए हम सबका एक समर्पित संगठन है। इस संगठन में स्थानीय पत्रकार और बुद्धिजीवियों का सक्रिय सहयोग है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते कई दशकों से धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू और उसके आसपास के गांव पीने के पानी की समस्या को लेकर तड़पते रहे हैं और इधर बीते 2.5-3 वर्षों से आबुआ झारखंड उलीहातू समेत आसपास के गांवों को जलापूर्ति कराने के लिए लगातार कमर कसकर जुटा हुआ है। आज इसका परिणाम है, लगातार के संघर्ष का परिणाम है
कि केंद्र और राज्य सरकार की नींद खुली और जलापूर्ति के लिए यहाँ पाइपलाइन बिछाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पाइपलाइन आधा बिछ भी गया, लेकिन शेष पाइपलाइन बिछाया जाना अभी तक जोर नहीं पकड़ पाया है। बहरहाल हम लोगों के इस संघर्ष का नतीजा यह है कि उलीहातू समेत आसपास के इसके गांव में आधे से 1 घंटे तक के लिए नलों में पानी आने लगा है। पर यह ओस से प्यास बुझाने की बात हुई। दरअसल सरकार की ज्यादातर योजनाओं में यह पाया जाता है कि वो अव्यावहारिक और अधूरी रह जाती है। उलीहातू और आसपास के गांवों को, ये हजारों लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए मशीनें बिठाई गई हैं, जलापूर्ति के लिए बोरिंग कराया गया है और जल संग्रहण के लिए जो जल मीनार बना है वो इतना छोटा है कि उसमें आवश्यकता अनुरूप जल संग्रहण हो ही नहीं पाता है। बहुत छोटा सा जल मीनार है। अब हजारों लोगों को इस इलाके के पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक छोटे से जल मीनार की क्या हैसियत है। इस बात की तस्दीक जल मीनार के कामकाज से जुड़े और जलापूर्ति के कामकाज से जुड़े इसके मुलाजिम भी करते हैं कि वाकई जल मीनार जरूरत से ज्यादा छोटा है। नाम राधेश्याम कुमार है। यहाँ पे हम यहाँ का मुंशी हैं। तो यहाँ पे अभी पानी का काम जैसे चल ही रहा है, स्टैंड पोस्ट वगैरह बन रहा है, पाइपलाइन का काम तो हो गया है, बाकी स्टैंड पोस्ट बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। जैसे जैसे जहाँ कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे पानी देने का प्रक्रिया हम लोग कर दिए हैं। उलीहातू में कितना? उलीहातू में आपका पानी जाता है, सुबह सुबह पानी छोड़ते हैं वहाँ पे। कितना देर? 1 घंटा पानी वहाँ पे छोड़ते हैं अभी। अच्छा। बाकी आपका उधर से रिलेटेड जो भी है, अपना बाड़ी स्केल टंकी है, टंकी से रिलेटेड जो भी गांव बीच में आता है सभी जगह पानी जाता है। 1 ही घंटा क्यों जाता है उलीहातू में? पानी जैसे उतना है कि पानी एक बार टंकी में हम लोग भर देते हैं। 1,60,000 का टंकी है, वहाँ यहाँ 60 का है, वहाँ 80 का है। तो यहाँ छोड़ते हैं तो जो भी गांव में पानी जाता है तो पानी एक बार फुल किए, फुल करने के बाद जब छोड़े तो पानी ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो ख़त्म हो जाता है तो फिर यहाँ से पानी देखिए फिर इस समय भरेंगे, भरने के बाद ही छोड़ पाएंगे ना फिर। तो मतलब 24 घंटा में एक घंटा जा पाएगा पानी? हाँ 24 घंटा सर, उतना बड़ा टंकी नहीं ना कि 24 घंटा पानी जाएगा। एक बार जब यहाँ से छूटता है तो पानी उलीहातू पहुँचते पहुँचते 1 घंटा चलता है, ख़त्म हो जाता है पानी। तो टंकी बड़ा नहीं है? नहीं, टंकी तो सर उतना बड़ा नहीं है ना, 81 का है। तो बड़ा होना चाहिए था। बड़ा बनता तो वही 2-3 घंटा चलता पानी। मेरा नाम महादेव मुंडा, यहाँ मैमन किले हम आया है। यहाँ पे खुद 8 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे। हम लोग का गाँव उधर कटेगढ़ तरफ है। पानी यहाँ आ रहा है तो एक दिन छोड़ करके आ रहा है। अब इस बात की जरूरत है कि व्यावहारिक रूप से पर्याप्त जल या आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराने के लिए बड़े जल मीनार की जरूरत है और शीघ्र जरूरत है, आपातकालीन जरूरत है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, सामने हैं। हम लोग फिर से अपनी लड़ाई में जुटे हैं कि बड़ा जल मीनार बनाया जाए और पाइपलाइन बिछाए जाने का अधूरा काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उलीहातू को दरअसल अब तक सिर्फ सब्ज बाग दिखाने का काम स्थानीय शासन प्रशासन करता रहा है। मसलन अनेक उपायुक्त गुजरे वर्षों में आए और इनमें से सबने यह सब्ज बाग उलीहातू को दिखाया कि यहाँ हॉर्टिकल्चर का भी विकास किया जाएगा, फलदार पेड़ लगाए जाएंगे काफी तादाद में, बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में यहाँ ड्रैगन फ्रूट से लेकर के बाकी फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे यहाँ की मिट्टी के अनुकूल। पर आज तक विडंबना यह है, ड्रैगन फ्रूट या किसी भी फलदार वृक्ष का एक नन्हा पौधा भी प्रशासन ने नहीं लगाया है। यह सब्ज बाग आखिर उलीहातू कब तक देखेगा और प्रशासन की यह झूठी और प्रशासन का यह प्रहसन आखिर कब तक चलेगा? आबुआ झारखंड का लगातार पैगाम है, उन्नत झारखंड, उन्नत उलीहातू। मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे दिल को पानी दो। उलीहातू के लोगों की प्यास को अभी भी विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब उन सब के लिए, उनके आस पड़ोस के गांव के लिए पूरा पानी मिलेगा। पर कब तक, यह यक्ष प्रश्न है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। उलीहातू गांव
बेशक दरख्तों के साए में है, लेकिन कितनी गहरी उदासी है इस गांव में, कितना गहरा सन्नाटा है, कहने को सब कुछ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बीरसा आवासीय विद्यालय तक अभी आपने देखा, शानदार मूर्ति भी लगी है धरती आबा बिरसा मुंडा की, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। कुछ पल के लिए अगर पर्यटक आते हैं यहाँ पे तो वो जाते हैं कि अच्छा यही बिरसा का सुंदर सा गांव है, इतना सजा सजाया, इतनी शानदार मूर्ति धरती आबा की। सच क्या है, चिराग तले के इस अंधकार को जो बार बार आकर देखता है वही जानता है। अभी आपने देखा और मेरे साथ आपने बार बार देखा है चिराग तले के इस अंधकार को। नमस्कार।